हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस सवाल को हल करेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप इस तरह के सवालों को आसानी से हल कर पाएंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है दोस्तों, दो संख्याओं का अंतर कितना है? 30 है ना। तथा पहली संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें संख्याएं ज्ञात करना है, यानी बताना है कौन कौन सी हैं, है ना। तो दो संख्याओं का अंतर कितना है? 30 है। तो जब भी इस तरह के सवाल आएंगे दोस्तों, आप क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे। ठीक है, यानी संख्याएं हम मान लेंगे x और y, यानी पहली संख्या मान लेंगे x, दूसरी मान लेंगे y। आप चाहें तो कुछ भी मान सकते हैं, x y z, है ना, कुछ भी a b c d कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्तों, पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, है ना। फिर हम क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार चलेंगे। और यहाँ पर क्या है, यहाँ से हमारा पहला समीकरण बनेगा और यहाँ से दूसरा, है ना। तथा पहली संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है, तो यहाँ से हमारा दूसरा समीकरण बन जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, वहाँ से हमें x और y के मान मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए ऐसा ही करते हैं हम। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे माना, माना पहली संख्या। ठीक है, माना पहली संख्या, पहली संख्या हम मान लेते हैं दोस्तों x ना। माना पहली संख्या बराबर x, आप चाहें तो कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या हम मान लेते हैं दोस्तों y। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार चलेंगे, यानी प्रश्न अनुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार दोस्तों। अब इसमें क्या कहा है, देखिए हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। सबसे पहले इसमें कहा है दो संख्याओं का अंतर 30 है। अंतर क्या होता है, मतलब घटाव। ठीक, बीच का अंतर। ठीक है, इन दो संख्याओं का अंतर, है ना। दो संख्या ये है दोस्तों, तो इनका अंतर कितना है? 30। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे दो संख्या हमारी ये हैं, एक्स और वाई, और इसमें क्या कहा है, अंतर। ठीक है, तो अंतर के लिए हम माइनस कर देते हैं, है ना, घटाव कर देते हैं। बराबर कितना है? 30। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर 30 है। तो ये हमारा पहला समीकरण बन गया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरा समीकरण बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझिए। इसके बाद क्या कहा है दोस्तों, तथा पहली संख्या, पहली संख्या क्या है दोस्तों? एक्स। ठीक है, पहली संख्या हमारी एक्स है। इसमें कहा है पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की 4 गुनी है। ठीक है, यानी जो पहली संख्या हमारी है दूसरी संख्या की 4 गुनी है ना। तो बड़ी कौन सी है दोस्तों, फिर से समझिए। जो हमारी पहली संख्या है, इसमें कहा है पहली संख्या x है हमारी, है ना, और दूसरी क्या है? y। ठीक है, तो इसमें कह रहा है पहली संख्या जो है, पहली संख्या x है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की, यानी दूसरी संख्या ये है, इसकी 4 गुनी है ये वाली। ठीक है, तो ये x वाली, यानी ये x ये बड़ी है, ये 4 गुनी है ना। तो पहली संख्या क्या है? 4 गुनी दूसरी संख्या से। ठीक है, तो यही इसमें कहा है। और दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 4 गुनी है और ये कम है, तो इसको हम बराबर करेंगे। यानी बराबर करने के लिए हमें इसमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर से समझिए, पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की 4 गुनी है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है ये वाली। ठीक है, तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 4 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ से हमारा दोस्तों दूसरा समीकरण मिल जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर, है ना। यहीं पर आपको समझना होता है ना। बाकी का सवाल तो आसान है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, समीकरण दो से x का मान, x का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर दोस्तों ऐसा ही आपको करना है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण 1 को नोट करेंगे, है ना। समीकरण 1 क्या है हमारा, x माइनस का y बराबर 30, है ना। और यहाँ पर देखिए, इस समीकरण 1 में, यानी समीकरण 2 से क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 ये है, और इसमें रखेंगे, यानी समीकरण 1 में रखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 ये है, तो x की जगह हम 4y रखेंगे। ठीक है, तो ये x है, यहाँ पर रखेंगे 4y, x की जगह पर 4y, और ये माइनस का y पहले से 30 बराबर में। ठीक है, अब 4y में से 1y जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 4y में से 1y जाएगा तो 3y बराबर में हमारा 30। ठीक है, और यहाँ पर हम y का मान निकालेंगे दोस्तों, y का मान, तो y का मान हम निकालेंगे तो 3 इसके बटे में चला जाएगा 30 के। ठीक है, यानी गुणा में है, इधर भेजेंगे
तो बटे में चला जाएगा। आप चाहें तो उसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दशापन 30, ठीक। तो 30 बटे हो जाएगा 3, है ना, 3 एकम 3, 3 दशापन 30। तो यहाँ से दोस्तों हमारा y का मान निकल के आएगा कितना, 10, 10, ठीक है। y का मान दोस्तों कितना आ गया, 10, ठीक है। अब इस y का मान आप क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, वहाँ से में x का मान मिल जाएगा, है ना दोस्तों। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान, y का मान समीकरण किस में रखेंगे दोस्तों, 2 में, 2 में रखने पर, ठीक है। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो अब हम क्या करेंगे, दूसरा समीकरण क्या है, यानी समीकरण 2 है हमारा x बराबर 4y, x बराबर 4 और y की जगह 10, है ना दोस्तों, y की जगह 10। तो यहाँ से हमें x का मान कितना मिलेगा, x का मान मिल जाएगा 10, 10 चौके 40, 40, ठीक है। तो हमें x का मान मिल गया 40 और y का मान 10। तो आप देख सकते हैं इनके बीच में अंतर कितने का है, 30 का, ठीक है। यानी 40 में से हम 10 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 30। तो इसमें पहले कहा था, है ना, इसको हम चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है नहीं, है ना। कैसे चेक करेंगे, देखिए इसमें कहा था दोस्तों कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, दो संख्याओं का अंतर है 30। तो आप देख सकते हैं कि दो संख्याओं का अंतर कितना आ रहा है, 30। यानी पहली संख्या जो है इसमें से हम इसको घटाएंगे तो 30 आएगा हमारा अंतर, ठीक है। यानी घटाने पर कितना आएगा, 30, है ना। तो हमने इसको चेक कर लिया, हमारा आंसर सही है, ठीक है। और जो पहली संख्या है वो तो दूसरी संख्या की कितनी है, 4 गुनी है, ठीक है। तो ये 10 है और ये 40, तो ये 4 गुनी बड़ी है ना। यही सवाल में कहा था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा। और समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहें। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।